गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें से तीन टाइप के आपके जो प्रश्न हैं तीन टाइप के हैं। एक आयत से संबंधित है, दूसरा हमारा जल से संबंधित है और तीसरा है बस या ट्रेन से संबंधित है। तो जो पहले टाइप का सवाल हमारा है आयताकार खेत से, इसको कैसे लगाएंगे? जैसे किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया गया है और फिर कहता है कि उसकी लंबाई में कुछ इकाई की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कुछ इकाई की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। एक इस टाइप का सवाल मिलेगा और दूसरे टाइप का सवाल मिलने वाला है। जैसे एक आयताकार मैदान है, उसके चारों ओर एक रास्ता है जिसकी लंबाई समान है। उस समान लंबाई को, चौड़ाई को आपको बताना है। जो दूसरे टाइप का सवाल है उसमें नाव और नाविक वाले। इसमें आप जानते हैं कि जब हम किसी नाव को शांत जल में ले जाते हैं तो वहां पर दो चालें होती हैं, एक नाव की चाल और दूसरा आपकी धारा की चाल। यदि हमारी नाव धारा के साथ यात्रा करती है तो उसके सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, इसे अनुकूल चाल भी कहते हैं। प्रतिकूल चाल जब हम धारा के विपरीत चलते हैं तो वहां पर हम नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देते हैं। ऐसे सवालों को आपको लगाना है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने पर मैदान वर्गाकार हो जाता है। मैदान की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर बढ़ाने पर मैदान का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहला जो संबंध दिया गया है, हम सबसे पहले यहां पर मान लेंगे कि माना आयताकार खेत की लंबाई x, चौड़ाई y है। तो पहली शर्त इसने कहा है, जो प्रथम शर्त है वो ये है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाने पर मैदान वर्गाकार हो जाता है। यानी जब हम चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा देते हैं तो उसकी लंबाई के बराबर हो जाता है। यही संबंध यहां पर लगाना है, अर्थात लंबाई है x और चौड़ाई में हम 3 वर्ग इकाई बढ़ा देंगे, 3 इकाई बढ़ा देंगे, तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी, तो एक वर्ग का निर्माण करेंगी। ये पहला हमारे समीकरण हो जाएगी। जो द्वितीय शर्त है वो ये कह रहा है कि यदि लंबाई में 5 मीटर तथा चौड़ाई में 6 मीटर वृद्धि कर दी जाए तो नई लंबाई जो हमारी बनेगी वो हो जाएगी x + 5 और नई चौड़ाई जो बनेगी वो आपकी बन जाएगी y + 6। जब ये नई लंबाई हो जाती है, नई चौड़ाई हो जाती है, तो इसका नया क्षेत्रफल हो जाएगा। वो नया क्षेत्रफल के लिए बताया गया मैदान का क्षेत्रफल पहले से 2 गुना हो जाता है। यानी जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x + 5 और y + 6। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये नया क्षेत्रफल है। ये पहले क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाता है, अर्थात आपका हो जाएगा x + 5 और y + 6 इक्वल टू हो जाएगा
जो पहली लंबाई और चौड़ाई है इसके क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 2xy। जो x और y था इसका क्षेत्रफल पहले जब कुछ नहीं किया गया था उसका क्षेत्रफल x इंटू वाई था। यहां पर आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। इसको सरल कर दीजिए तो xy प्लस 6x प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 2xy, यानी xy माइनस 2xy प्लस 6x प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी माइनस का xy प्लस का 6x प्लस का 5y प्लस का 30 इक्वल टू 0। यहां से जो x की वैल्यू है इसमें हम डाल देंगे। x के स्थान पर कितना डालेंगे, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 6, x के स्थान पर y प्लस 3, ये समीकरण फर्स्ट में मान डाला गया है। 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। गुणा करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6y प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब जरा इसको सरल करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, देखिए 6y और 5y 11y से 3 निकल जाएगा प्लस का 8y, फिर 30 और प्लस 80 आपका हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। माइनस से गुणा कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब 48 का ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर 8 आ जाए, अर्थात 12 चौक 48 और 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 12 माइनस का होगा 4 प्लस का होगा। यही फैक्टर यहाँ पर रख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा y कॉमन लेंगे, y माइनस 12 प्लस का 4 कॉमन, y माइनस 12, यानी y माइनस 12 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y बराबर 12। y बराबर जब 12 हो जाएगा तो हमारा जो x आएगा, x बराबर आपने y प्लस 3 लिखा था, अर्थात 12 प्लस 3 यानी 15, यानी लंबाई हमारी हो जाएगी 15 और चौड़ाई हो जाएगी 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे जो सवाल इसमें दिए गए हैं उनको आपको लगाना है। एक सवाल इसका और हम बता रहे हैं जिसमें आयताकार मैदान के चारों ओर रास्ता दिया गया है, उस सवाल को जरा आप देख लीजिए। सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 26 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। एक आयताकार मैदान बना देंगे हम जिसकी लंबाई पता है 26 मीटर, चौड़ाई आपकी है 16 मीटर। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। इसके चारों तरफ एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। हमने यहां पर मान लिया कि माना रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, तो जो रास्ते सहित हमारी लंबाई बनेगी वो हो जाएगी 26 प्लस 2x, क्योंकि x इधर जुड़ेगा आपका और x आपका इधर जुड़ेगा तो 2x जुड़ जाएगा। रास्ते सहित चौड़ाई आपकी हो जाएगी 16 प्लस 2x। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर है, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। ये रास्ते सहित लंबाई और चौड़ाई है, और बिना रास्ते की जो लंबाई है मीन्स आयताकार
क्षेत्र की जो लंबाई है वो आपकी 26 मीटर है और चौड़ाई आपकी 16 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बनेगा 26 इंटू 16। अब रास्ते सहित क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो रास्ते सहित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 26 प्लस 2x और ये हो जाएगा 16 प्लस 2x। ये रास्ते सहित क्षेत्रफल है वर्ग मीटर और ये आपका क्षेत्रफल है केवल मैदान का। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना बनेगा? रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ते सहित क्षेत्रफल से रास्ते सहित क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल, यानी 26 प्लस 2x इंटू 16 प्लस 2x माइनस 26 इंटू 16। और ये रास्ते का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है 184 वर्ग मीटर। इसको सरल कर देंगे, सवाल आपका लग जाएगा। देखिए जरा इसको, ये बनेगा 184 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 26 इंटू 16, इसका क्या है, फिर 26 से इसको करेंगे तो 26 दूना 52, 26 दूना 52 x प्लस 16 दूना 32 x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 26 इंटू 16। ये 26 इंटू 16 माइनस का और प्लस का जाएगा कर, तो आपका हो जाएगा 184 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 5 3 8, 84x प्लस 4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस का 84x माइनस 184 इक्वल टू 0। 4 कॉमन है इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4 चौको 16 4 छः 24 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 46 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे 46 के, जिसका अंतर 21 आए, 23 दूना 46, 23 प्लस का 2 माइनस का, जब घटाएंगे प्लस का 21 और गुणा करेंगे माइनस का 46 आएगा। यही फैक्टर इसमें रख देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 2x माइनस का 46 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 23 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 23 प्लस होगा x प्लस 23 और x माइनस 2। यदि x प्लस 23 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 23, जो कि असंभव है। अर्थात यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2, यानी रास्ते की जो चौड़ाई आएगी वो आपकी 2 मीटर होगी। इस तरह से हमारे सवाल मिलते हैं, इनको लगाना है। जो अभी नाविक वाली हमने बात की थी, जरा उस सवाल को आप समझ लीजिए। वो सवाल ऐसे है कि रूपाली एक नाव को जल में खेती है। रूपाली एक नाव को शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला सकती है। मीन्स यहां पर नाव की चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहां पर मान लेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो ये
धारा के अनुकूल जब जाएगी, धारा के अनुकूल चाल जुड़ जाएगी, यानी x+4 या 4+x लिख सकते हैं। ये धारा के अनुकूल है, और धारा के जो विपरीत होगी या इसको प्रतिकूल भी कहते हैं, ये हो जाएगी, हम यहां पर नाव की चाल से घटाएंगे, यानी 4 - x, इसको अथवा करके 4+x भी लिख सकते हैं। जो पहली शर्त कह रहा है वो ये कह रहा है कि रूपाली एक नाव को शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकती है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा 12 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 8 घंटे समय लगते हैं। यानी धारा के सापेक्ष, यहां प्रथम शर्त नहीं बल्कि शर्तानुसार लिखेंगे या प्रश्नानुसार लिखेंगे, धारा के सापेक्ष लगा समय प्लस धारा के विपरीत लगा समय, कुल समय लगा है 8 घंटे। जाने में और वापस आने में 12 किलोमीटर जो दूरी हमारी दी गई है वो आपकी है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जाने में और 12 किलोमीटर वापस आने में दोनों का समय निकालेंगे। हमने यहां पर लिखा है धारा के सापेक्ष लगा समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई 12 और चाल कितनी है? अनुकूल चाल है आपकी 4+x। फिर है प्लस लगा देंगे। फिर है धारा के विपरीत लगा समय, विपरीत उल्टा। तो उल्टा समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 12 है क्योंकि दूरी बराबर कही गई है, तो इसकी जो विपरीत चाल होगी वो होगी 4-x। कुल समय लगा है 8 घंटे। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4+x और 4-x। अब यहां पर देखिए 12 कॉमन है तो आप 12 कॉमन ले सकते हैं। 4-x प्लस 4+x = 8। यहां पर आपका कटेगा x। तो आपका बनेगा 12 गुणे 4×4 8 बटे 1 में जुड़ा है 1 में घटा है, तो आप लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 8। 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 = 16 - x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 16 - 12 या x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर 2। x धारा की चाल थी, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल आपकी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवाल हो गया। इसको आप लगाएंगे। इसमें और ऐसे सवाल दिए गए हैं जिसमें कहा गया है, जैसे एक सवाल हम पढ़ रहे हैं, एक स्टीमर नदी के प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर दूरी चलकर 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यानी प्रतिकूल मतलब उल्टा, उल्टा जाता है और 10 किलोमीटर दूरी चल करके 75 मिनट उसी स्थान पर लौट आता है। मीन्स जाने में और आने में। नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? अब इस सवाल को आपको लगाना है। हमने एक बता दिया है रूपाली वाला, इसको आपको लगाना है। एक क्वेश्चन है आपका ट्रेन वाला, जरा उसको भी देख लीजिए। जैसे कहा गया है, एक धीरे चलने वाली गाड़ी एक तेज चलने वाली गाड़ी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम है और अपने निर्धारित समय पर पहुंचने में उतना समय लगता है। देखिए जैसे सवाल आपका दिया गया है, एक यात्री की सामान्य चाल, ये तो सामान्य चाल है, यात्री है। हम सीधे आपका रेलगाड़ी की बात करते हैं।
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक 600 किलोमीटर की दूरी, यानी जो दूरी हमारी दी गई है वो ए से लेकर के बी तक की 600 किलोमीटर की दूरी दी गई है। यानी दूरी हमारी जो दी गई है वो दूरी है 600 किलोमीटर। एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 2.5 घंटे समय कम लेती है। यानी यहां पर दो ट्रेनें चलती हैं, एक तेज चलती है और एक धीमी चलती है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी जाएगी? तेज चलने वाली गाड़ी की चाल, क्वेश्चन में देखिएगा सबसे लास्ट में लिखा गया है, कहा है यदि तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी इसकी x है तो इसकी x प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि इससे ये तेज चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है दोनों में, तो 20 किलोमीटर इसमें हम जोड़ देंगे। ये द्वितीय शर्त में लिखा गया, इसको हमने इसी पहले लिख लिया है इसको। अब इसने कहा है कि दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 2.5 घंटे समय कम लेती है। दोनों का समय निकालेंगे। धीरे चलने वाली गाड़ी को लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 600 है, चाल आपकी x है। तेज चलने वाली गाड़ी की चाल आपकी हो जाएगी 600 बटे x प्लस 20। अब लगाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है एक 600 बटे x है और दूसरी है 600 बटे x प्लस 20। ये तेज चल रही है, धीरे चल रही है, तो सीधी बात है जब एक धीरे चल रही है इसको समय ज्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। तो जिसमें कम है चाहे इसमें हम जोड़ दें जितना समय है, और चाहे इसमें हम घटा दें। और कितना कहा है? 2 सही 1 बटे 2 घंटे कम समय लेती है, यानी ये हमारा कम समय लेती है। तो इसमें हम इसको 2 सही 1 बटे 2 है, इसको हम सरल करेंगे तो 5 बटे 2 घंटे बन जाएगा। इसको पछाता कर लेंगे तो 600 बटे x माइनस 600 बटे x प्लस 20 इक्वल टू 5/2। फिर एलसीएम लेंगे इसका। जब एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा x प्लस 20, 600 आपका कॉमन है, इसको गुणा करेंगे तो x प्लस 20 माइनस x इक्वल टू 5/2। इसमें x कैंसिल हो जाएगा, 600 गुणे 20 बटे x प्लस 20 इक्वल टू 5/2 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 को 20 गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 600 गुणे 8 2 चौको 8 बराबर x प्लस 20, यानी 8 छंग 4800 बराबर x स्क्वायर प्लस 20x, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4800 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर करेंगे। 4800 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर आपका 20 है, तो कितना हो जाएगा? आप इसको सरल कर सकते हैं आसानी से, मल्टीपल से फैक्टर करेंगे। तो ये हमारे कुछ सवाल रहे आपके सामने, इनको आपको लगाना है और हम इन सवालों को आपको PDF फाइल अभी भेजेंगे, उसको आपको लगाना है। थैंक यू, नमस्कार।